चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म की जिसका नाम है बारामूला। ये कश्मीर की एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि उम्मीद के बारे में भी है। आज हम एक फिल्म रिव्यू के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास है, इसकी कहानी में कितना दम है और इसका मैसेज कितना गहरा है। सही मायनों में यही लाइन तो इस फिल्म की जान है। रिव्यू में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि बारामूला कश्मीर को सिर्फ राजनीतिक हेडलाइन से बाहर निकालकर इंसानी जज्बातों के आईने में दिखाती है। तो चलिए इसी नजरिए से फिल्म की दुनिया में उतरते हैं। तो ये फिल्म है क्या? इसे कहा जा रहा है एक इमोशनल थ्रिलर। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इसमें सिर्फ टेंशन और सस्पेंस ही नहीं है, बल्कि किरदारों के रिश्ते, उनके सपने और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद की वो एक छोटी सी किरण, इन सब को बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। तो भाई किसी भी फिल्म की जान होती है उसकी कहानी और उसके किरदार, है ना? तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं और मिलते हैं बारामूला के किरदारों से। देखते हैं कि उनकी दुनिया आखिर है कैसी। कहानी का हीरो है इमाद। अब जरा सोचिए, एक नौजवान जिसके अपने सपने हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर है जहां का माहौल इतना तनाव भरा है कि हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता है। और ये लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं है, ये उसके अपने अंदर भी चल रही है। और फिर कहानी में एंट्री होती है ज़ारा की। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि वो उम्मीद की एक ताज़ा हवा है। जहां इमाद हालातों में फंसा हुआ महसूस करता है, वहीं ज़ारा उस नई पीढ़ी की आवाज़ है जो मानती है कि बदलाव मुमकिन है, बस उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है। और यहीं पर फिल्म का असली मैजिक देखने को मिलता है, इन दोनों किरदारों के कॉन्ट्रास्ट में। एक तरफ है इमाद जो डर और दर्द से जूझ रहा है, पर अंदर कहीं एक उम्मीद जिंदा है। और दूसरी तरफ है ज़ारा जो हिम्मत और नई सोच की एक मिसाल है। बस इन्हीं दोनों के बीच कहानी आगे बढ़ती है। सब कुछ चल रहा होता है और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी घटना जो इमाद की पूरी दुनिया ही पलट देती है। और यहीं से वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जहां उसे सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अपनी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए लड़ना पड़ता है। ठीक है, कहानी तो दमदार लग रही है, लेकिन एक अच्छी कहानी को पर्दे पर उतारना, वो असली चैलेंज होता है ना? तो देखते हैं डायरेक्शन और एक्टिंग के मामले में ये फिल्म कैसी है। एक्टिंग की बात करें तो रिव्यू के हिसाब से वो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। कहते हैं कि इमाद का किरदार निभाने वाले एक्टर ने तो बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी आंखों से ही डर, दर्द और उम्मीद की पूरी कहानी बयां कर दी है। वहीं ज़ारा का किरदार भी मजबूती और इमोशंस का एक बेहतरीन बैलेंस है। और हाँ, सपोर्टिंग कास्ट ने भी कहानी को बहुत रियल बनाया है। और डायरेक्टर का विजन, वाह! रिव्यू में एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है कि इस फिल्म में कश्मीर सिर्फ एक खूबसूरत लोकेशन या बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि खुद एक जीता जागता किरदार है। एक ऐसा किरदार जो खुश भी होता है और जिसके अपने गहरे जख्म भी हैं। कहानी हो गई, एक्टिंग हो गई, पर एक चीज़ और है जो इस फिल्म को खास बनाती है, और वो है इसका सिनेमैटिक मैजिक। मतलब इसका लुक एंड फील कैसा है, चलिए देखते हैं। रिव्यू में साफ साफ लिखा है कि फिल्म की असली जान इसके विजुअल्स और इसके म्यूजिक में है। ये सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं चलते, बल्कि खुद एक कहानी सुनाते हैं और फिल्म की आत्मा बन जाते हैं। विजुअल्स की बात करें तो मतलब कैमरा वर्क कमाल का है। एक तरफ बर्फीले पहाड़ों के वो लंबे लंबे शॉट्स, बहती हुई झेलम नदी, और दूसरी तरफ पुराने बाजारों और खामोश गलियों का वो माहौल जिसमें एक अजीब सा तनाव महसूस होता है। और फिर आता है म्यूजिक, जो इमोशंस को और गहरा कर देता है। कहीं पर कश्मीरी टच वाली हल्की पुल्की धुनें हैं, तो कहीं पर ऐसा संगीत जो अंदर तक दर्द महसूस करा दे। और क्लाइमेक्स में तो स्कोर एकदम पावरफुल हो जाता है। अच्छा, तो अब तक तो सब अच्छा अच्छा ही लग रहा है, पर एक बैलेंस्ड रिव्यू के लिए यह भी देखना जरूरी है कि फिल्म में क्या बातें अच्छी हैं और कहां थोड़ी बहुत कमी रह गई। तो देखिए, खूबियों की लिस्ट तो लंबी है। इमोशनल और रियलिस्टिक कहानी, जबरदस्त एक्टिंग और कमाल की सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक। लेकिन हाँ, कुछ कमजोरियां भी हैं। जैसे कि रिव्यू कहता है कि सेकंड हाफ में फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, और कुछ साइड प्लॉट्स ऐसा लगता है कि उन्हें ठीक से डेवलप नहीं किया गया, जिससे शायद थोड़ी अधूरी सी फीलिंग आ सकती है। तो इन सारी बातों के बाद सवाल ये उठता है कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आखिर में बारामूला क्या कहना चाहती है? इसका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? लेकिन इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद जो एक चीज सबसे ऊपर उठकर आती है, वो है उम्मीद।
ये फिल्म इसी एक बात पर जोर देती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान के अंदर की उम्मीद कभी नहीं मरती। और शायद यही बात इसे एक जरूरी फिल्म बना देती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या ये फिल्म देखने लायक है? रिव्यू का फैसला इस पर एकदम क्लियर है। फिल्म को मिले हैं 5 में से 4 स्टार, और इसे खास तौर पर उन लोगों को देखने की सलाह दी गई है जिन्हें गहरी, इमोशनल और कैरेक्टर ड्रिवन कहानियां पसंद है। और आखिर में रिव्यू की ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है कि ये दिल से बनी हुई फिल्म है और सीधे दिल पर असर करती है।